हेलो दोस्तों। तो आज से हम आपके गणित में लाने वाले हैं बहुत ही बड़ा फर्क। और इसीलिए हम आपके लिए पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। हेलो दोस्तों, मैं अंकित पालीवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पालीवाल पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको अभी अभी बताया, पहला चैप्टर हम आपके लिए टाइम एंड वर्क से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो टाइम एंड वर्क, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है। क्योंकि किसी भी पेपर में अगर गणित का क्वेश्चन आना है तो डेफिनेटली टाइम एंड वर्क से एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के थोड़े कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क अलग अलग तरीके से, बहुत ही जगह हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। एक बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका चैप्टर क्या है। आपके चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, हिंदी में से बोलते हैं समय और कार्य। देखिए, जैसा कि आपके लिए चैप्टर का नाम है समय और कार्य, लेकिन जो चैप्टर है पूरा, इस पूरे चैप्टर में एक तीसरी चीज, जिसका नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आया है, उस तीसरी चीज पर पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है। पूरा चैप्टर उसी पे छुपा हुआ है। सबसे पहले समय। समय सब जानते हैं। जैसे मान लिया आपको बोल दिया कि ए हमारा कोई कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो आप समझ गए कि वो 15 दिन क्या हो गया, आपका समय हो गया। कार्य, जैसा भी आपको कार्य दिया गया कि ये 15 कुर्सियां बना रहा है या आराम 4 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है, किसी भी तरीके का कार्य है, वो आप समझ जाओगे कार्य। लेकिन जो पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आनी है, वो आपकी आनी है क्षमता, कार्य क्षमता। क्योंकि आपसे अगर पूछा जाएगा कि कोई भी आदमी, किसी भी आदमी का अगर आपसे समय पूछ लिया कि कोई आदमी कितने समय में इस काम को कर सकता है, आप तब तक नहीं बता सकते जब तक उसकी आपको क्या नहीं पता, क्षमता नहीं पता। आपसे कोई भी चीज पूछ ली जाए, आपको आपसे मान लो आपको पूछ लिया कि राम क्या इस काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको राम की कार्य क्षमता नहीं पता। बहुत से लोग क्रिकेट के शौकीन होते हैं, मैच में इंडिया को बहुत ज्यादा रन बनाने हैं। अब आपके मन में सवाल आया कि क्या कोहली इतने रन बना पाएगा, तो आप बिल्कुल सोच लेंगे, तुरंत बता देंगे कि हाँ, कोहली इतने रन बना देगा। क्योंकि आपको कोहली की क्या पता है, क्षमता पता है। तो जैसा अभी आपको बताया कि सब कुछ जो मामला पूरे चैप्टर का डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, कार्य क्षमता पे डिपेंड है, एफिशिएंसी पे डिपेंड है। अब सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि क्षमता है क्या, तो बिल्कुल सरल चीज है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्षमता क्या है। क्षमता है किसी भी आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, किसी भी आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, वो क्या है, उसकी क्षमता है। जैसे कोई आदमी एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है, तो उसकी क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई, कि वो एक दिन में इतना काम कर सकता है। इस एक दिन में किए गए कार्य को ही हम क्या बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे। अब आपने एक चीज देखी, जैसे किसी भी आदमी की क्षमता मान लो 5 है, किसी भी आदमी की क्षमता 5 है और वो इस काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। किसी भी आदमी की क्षमता जो है, वो आपने कितनी मान ली, 5 है। कि कोई आदमी, आपने मान लिया कि कोई आदमी 5 कुर्सी बना रहा है और वो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आप एक चीज देखेंगे कि क्षमता था एक दिन में किया गया कार्य, और एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 5, और पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 4 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो अगर आपसे पूछेंगे हम कि टोटल काम उसने कितना कर दिया, तो आप इसे बता देंगे टोटल काम उसका हो गया कितना, 20। कि वो टोटल कितनी कुर्सियां बनाएगा, 20 कुर्सियां बनाएगा। तो इससे आप एक चीज समझ गए होंगे कि 5 उसकी क्या थी, 5 उसकी क्षमता थी, 4 दिन क्या था, 4 दिन क्या था, समय था, इतने समय में काम कर रहा था। और जो 20 निकल के आया, वो आपका क्या निकल के आया, वो आपका कार्य निकल के आया टोटल। तो अब पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ चुका है कि जो मेन पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। ये आपको पूरे चैप्टर में याद करना है। आगे चल के आप बहुत ही कठिन कठिन क्वेश्चनों के आंसर, बड़े बड़े क्वेश्चनों के आंसर बस कुछ ही सेकंडों में निकाल पाएंगे। आपको मेन चीज ध्यान रखनी है बस ये कि कार्य क्षमता गुणा समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, टोटल कार्य। ये आप लोग कॉन्सेप्ट को तो अब समझ ही चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। और अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं, आगे चल के क्वेश्चनों के आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा पहले।
तो अब देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सरल, शुरुआत से आप समझ के चलेंगे और इस पूरे वीडियो में अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो वीडियो के एंड में जब अगला वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन के आंसर आप पहले बताएंगे, मैं बाद में बताऊंगा। ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो देखिए बिल्कुल सरल है, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे ही वैसा करना है, बिल्कुल अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से मैं सवाल को कराऊंगा आप उसी तरीके से रहें और बस मुझ पर भरोसा रखें। चैप्टर के एंड में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था और अब हमें क्या पढ़ने को मिला है। आप बिल्कुल बस मुझ पर भरोसा रखें। तो देखिए आप, सबसे पहले दिया है कि ए हमारा कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में पूरा कर रहा है। और बी इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 24 दिनों में पूरा कर रहा है। आपको पता चल गया कि ए 8 दिनों में कर रहा है, बी 24 दिनों में कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी संख्या मान लेनी है जो 8 से और 24 से कट रही है। बहुत सी जगह आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे आपको लेना है 8 का और 24 का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए भैया एक और चक्कर में पड़ गए कि पहले ही तो चैप्टर चालू हुआ है, एलसीएम और आ गया। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम नहीं लेना है, बस आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 8 और 24 से पूरी तरह कट रही है। अब 8 और 24 से कटने वाली संख्या सबसे पहले आपने मान लिया कितनी हो गई, 24। और 8 और 24 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 24 है, तो दो संख्याओं से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वही तो एलसीएम है। अरे एलसीएम भी सीख गए आप तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 8 और 24 से पूरी तरह कट रही है। और ये जो आपका 24 आ गया, इसे आपको मान लेना है कि ये 24 हो गया आपका टोटल कार्य, कि 24 टोटल कार्य हो गया। कुछ भी चीज है, 24 कुर्सियां बनानी है, 24 मेजें बनानी है, 24 रोटियां खानी है, कुल मिला के जो 24 है आपका, ये क्या हो गया, टोटल कार्य हो गया। अब आपको पता है कि ये कार्य कितने दिनों में कर रहा था, 8 दिनों में। टोटल कार्य कितना करना है, 24। तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 8 का दाम देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा था, 24 में। टोटल कार्य भी कितना करना है, 24। तो बी कितने, एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक कार्य करेगा। अब आपको पता चल गया कि एक दिन में किया गया कार्य ए के द्वारा 3 है और बी के द्वारा 1 है। और आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एक दिन में किया गया कार्य क्या चीज है, एक दिन में किया गया कार्य कार्य क्षमता है। तो ए एक दिन में कर रहा है 3 कार्य, बी एक दिन में कर रहा है 1 कार्य। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो दोनों मिलके भैया कर देंगे एक दिन में, ए और बी दोनों मिलके कर देंगे 3 और 1 4। अब दोनों मिलके एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहे हैं भैया, और टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है, 24। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल कुर्सी बनाने में टाइम कितना लगेगा, तो आप अपने आप बना देंगे कि टोटल काम टाइम आपको लग जाएगा 24/4। कितने दिन में बन जाएंगी, 6 दिन में बन जाएंगी कुर्सी। देखिए पहले क्वेश्चन को समझने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और अब आप अंतर देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप निकालने लगेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आशा किसी कार्य को 9 दिनों में करती है, राम उसी कार्य को 12 दिनों में करता है और बापू इसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए आशा, राम और बापू तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए आप, सबसे पहले आपको दिया है कि आशा कार्य को कितने दिनों में कर रही है, 9 दिनों में कर रही है। राम कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। और बापू इसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। सबसे पहले आपने लिया तीनों का एलसीएम, या ऐसी संख्या जो तीनों से कट रही है, फिर एलसीएम के नाम पे डर मत जाना। 18, 12 और 9 से कटने वाली संख्या कोई सी भी आपने मान ली, हो गई 36। आशा 9 दिनों में कर रही थी, 36 आपको पता चल गया है कि ये 36 क्या है, आपका टोटल कार्य है। और देखिए 36 लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको देखना है इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 18 है। आप 18 का पहाड़ा पढ़िए आगे की तरफ, तो 18 एकम 18, 18 आपका 9 से तो कट रहा है लेकिन 12 से नहीं कटा। जैसे ही आप आगे गए आपने देखा 18 दूनी 36, 36 आपका 9 से भी कट गया और 12 से भी कट गया। तो इन तीनों का एलसीएम आपका कितना हो गया, 36। एलसीएम भी सीख गए आप तो, सब ऐसे ही हो जाएगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल। 9 दिनों में कर रहा था, टोटल काम कितना है 36, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 4 काम करेगी।
ये 12 दिनों में करना है, टोटल काम कितना करना है 36, एक दिन में कितना काम करेगी 3 काम करेगी। 18 दिनों में करना है, कितना काम करना है 36, कितना काम करेगी 2 काम करेगी। आशा कर रही है 4 काम, राम कर रहा है एक दिन में 3 काम और बापू कर रहा है एक दिन में 2 काम। तो तीनों मिला के आशा, राम और बापू तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 काम करेंगे भैया एक दिन में। इसे आप एक आदमी मत समझ लेना आशा राम बापू, अलग अलग है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एक आदमी समझ लिया तो। आशा एक दिन में कर रही है 4, राम कर रहा है 3, बापू कर रहा है 2, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 9। टोटल काम आपको पता है कितना करना था 36, तो तीनों मिलके इस काम को कर कितने दिन में देंगे 36/9, कितने दिन में कर देंगे भैया 4 दिन में कर देंगे इस काम को। देखा आपने किस तरीके से छुट्टियों में क्वेश्चन होने लगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि शिवानी और पूजा 2 कन्याएं हैं और दोनों कन्याएं मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा करती हैं। दोनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में अगर पूरा करती हैं, तो शिवानी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी यदि पूजा अकेले इस कार्य को 15 दिनों में पूरा करती है। देखिए बिल्कुल सरल है, उसी तरीके से चलना है, जो कॉन्सेप्ट है आपको उसी को पकड़ के चलना है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखिए क्या दिया है कि शिवानी कार्य को कितने दिनों में, शिवानी और पूजा मिलकर कार्य को कर रहे थे कितने दिनों में 6 दिनों में कर रहे हैं। इसमें से पूजा अकेले कार्य को कितने दिनों में कर रही है 15 दिनों में कर रही है। देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना भैया, नाम पे मत जाना। दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं 6 दिन में, पूजा कर रही है 15 दिन में। एलसीएम या ऐसी संख्या जो दोनों से कट रही है, टोटल काम आपने कितना मान लिया 30। बिल्कुल वैसे ही 15 एकम 15, 15 तो कटा नहीं 6 से, लेकिन 15 दूनी 30, 30 भैया 6 से भी कट गया, टोटल काम आपका कितना हो गया 30। अब दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे थे, टोटल काम करना है 30, तो एक दिन का काम कितना हो गया 5। दोनों मिलके, वो सॉरी, पूजा अकेले कितने दिन में कर रही है 15 दिन में, टोटल काम कितना है 30, तो एक दिन का काम कितना करेगी। अब देखिए दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे 5, इसमें से पूजा अकेले एक दिन में कितना काम कर रही है 2। अब दोनों मिलके 5 कर रहे हैं और पूजा अकेली 2 कर रही है, तो शिवानी का काम कितना बचा रह गया। तुरंत आप बता दो, किसी जोड़ मत देना भैया, दोनों का इकट्ठा पहले दिया है 5। तो शिवानी का काम आपके लिए कितना बचा रह गया, शिवानी का काम आपके लिए बचा रह गया एक दिन का, अपने आप समझ गए होंगे आप, शिवानी का काम हो गया 3। और शिवानी एक दिन में अगर 3 काम करेगी, टोटल काम कितना करना है 30 करना है, तो शिवानी काम को कर कितने दिनों में देगी 30/3, कितने दिनों में कर देगी 10 दिनों में कर देगी। देखिए 3 क्वेश्चनों के बाद अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और बिल्कुल सरल है, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है और ज्यादा दिमाग अपनी तरफ से नहीं लगाना है, बिल्कुल सरल है चैप्टर, आप क्रमबद्ध तरीके से करते चले जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन अब आप देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए आप, बिल्कुल सरल है, जो तरीका आपका चल रहा है उसी को लेकर चलना है, बिल्कुल सरल चीज है, कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या दिया है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में कर रहे हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर, जब तीनों एक साथ आ गए, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 6 दिनों में कर रहे हैं। आपने देखा कि टोटल काम अगर आपको निकालना है तो 12 एकम 12, 12 तो 8 से कटेगा नहीं, लेकिन 12 दूनी 24, 24 8 से भी कट गया और 6 से भी कट गया, तो टोटल काम आपका कितना हो गया 24। इसे मान लिया आपने क्या हो गया टोटल, बिल्कुल वही चीज है जैसे पुराने क्वेश्चनों में चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही 12 दिन में कर रही है, टोटल काम कितना करना है 24, तो एक दिन में कितना कर देंगे 2। बी और सी 8 दिन में कर रहे हैं, टोटल करना है 24, एक दिन में कितना कर देंगे 3। और एबीसी तीनों एक दिन में 6 काम, तीनों 6 दिन में कर रहे हैं, टोटल काम कितना करना है 24, एक दिन में कितना कर देंगे 4। अब देखिए आपको बताना किसका है, आपको बताना है कि ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करें। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था
कि आप किसी का किया गया कार्य कितने समय में वो कर सकता है, ये आप तभी बता सकते हैं जब आपकी उसको क्या पता हो, क्षमता पता हो। और क्षमता मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में किया गया कार्य है। अब आपको बताना है ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बस आप ए और सी की क्षमता देख लो कि दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, और जो दोनों की मिला के क्षमता आ गई, टोटल काम आपको पता है कितना करना है, 24, आप तुरंत बता देंगे कि कितने दिनों में कर देंगे। तो बस आपको इतना दिमाग अपनी तरफ से लगाना है कि ए की क्षमता निकाल कैसे सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 4 है। तीनों मिला के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। इसमें से बी और सी की क्षमता ये दे रखी है आपको, बी और सी की क्षमता मिला के कितनी है, 3। अब देखिए, बी और सी की मिला के क्षमता है 3, और तीनों की मिला के थी 4। तो ए की क्षमता कितनी बची आपकी, ए की क्षमता बची आपकी कितनी, 1। 4 में से 3 गए, ए की क्षमता कितनी बची, 1। ऐसे से हम सी की देख लीजिए कि तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 4। तीनों की एफिशिएंसी होगी मिला के 4। इसमें से ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो सी की एफिशिएंसी कितनी बची भैया, सी की एफिशिएंसी बची 2। अब ए की एफिशिएंसी, एक दिन में किया गया काम 1 है, सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2 है, तो दोनों का मिला के एक दिन का कार्य कितना हो गया, 3। अब ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना करना है, 24। तो अब आप तुरंत बता दोगे कि तीनों की ए और सी का मिला के जो काम हो पाएगा, तो 24/3 कितने दिनों में हो पाएगा, 8 दिनों में हो पाएगा। देखिए, आप समझ गए। पूरा मामला जो डिपेंड है, पूरे चैप्टर का जो मामला डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, क्षमता पे डिपेंड है। और इसी तरीके को पकड़ के चलेंगे, आगे क्वेश्चन और सरल होते चले जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए, पहले जो 4 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल सरल लगे होंगे, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि क्षमता क्या है, क्षमता निकालनी है आपको। और एक बार क्षमता पता चल गई ना किसी की भी, तो आप समय तो बता ही देंगे। तो आज के लिए अब बस इतना ही। अब आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टाइम एंड वर्क को और आगे की ओर ले जाते हुए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ेंगे, और छुट्टियों में उन क्वेश्चनों का आंसर आप निकालेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि घर पे आपको अपना अध्ययन भी करते रहना है। तो इसके लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में ये रहे, और इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप जल्दी से जल्दी कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे कल की क्लास में आने से पहले मैं आपको फिर इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी आप लोगों के सजेशन है, जैसा भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, या फिर कुछ मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, ऐसा कोई भी आपका सजेशन है, तो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर देते रहें। इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।